हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर है पहला, उसी में जो आपका अभ्यास है 1E, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का जो आपका अभ्यास है उस ABCD उसको हमने बता दिया, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाफट बिना किसी देरी के इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, इसमें से कौन सही है ये बात इसमें चुन करके बताना है। देखिए सिंपल इसमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों ये क्या है बटे के रूप में, ये भी बटे के रूप में, मतलब परमेय संख्या है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2 तियाँ 6 और ये माइनस भी है तो माइनस का ये 6 हो जाएगा। फिर 5 होगा 20, ये हो जाएगा 20 और माइनस लगा करके। फिर इधर 2 तियाँ 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 5 होगा 20, ये भी हो जाएगा माइनस का ये 20। ठीक, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब अगर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 दाह में 20 हो जाएगा। इधर काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 दाह में 20 हो जाएगा। दोनों बराबर है, मतलब ये सत्य है। बस इतना छोटा सा काम करना है। चलिए इसी तरीके सेकंड वाला देख लेते हैं। इससे पहले ये खत्म कर देते हैं। 2 एका नम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 पचे 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, गुणे में अब ये वाला बच रहा है तो माइनस का 2 बटे में ऐसे 7 लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम गुणा कराएंगे, पहले इसको भी कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 बटे में 3 इसको लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर वाला गुणा करा लेते हैं तो माइनस का ये 2 बटे में 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 2 दूना 4 तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 4, 15 सत्ते 105। ठीक है, फिर 2 दूना 4 माइनस का ये 4, 3 35 कितना हो जाएगा 3 पचे 15 का ये 5, 3 3 का 9 और 1 हासिल लिया 10। अच्छा, ये तो दोनों बराबर हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है ना, अब यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए, कह रहे कि 3/4 और माइनस का 5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, परमेय संख्या नहीं होता, इसका क्या मतलब है, तो इसमें कह रहा है कि जब सबसे पहले परमेय संख्या होता है कि ये समझ लीजिए कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो संख्या इस तरीके से बटे के रूप में होता है ना, वो परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर इन दोनों का आपस में हम गुणा करा दें तो फिर वो बटे से खत्म हो जाएगा, वो अब परमेय संख्या नहीं रह जाएगा, ये बात इसमें कह रहे हैं। आइए इसको करके देख लेते हैं। तो 3 पचे 15 तो माइनस का ये हो जाएगा 15, 4 सत्ते 28 तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक, अब ये कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो जब हमने गुणा किया तो देख रहे हैं ये तो बटे के रूप में है, तो जब बटे के रूप में है तब, और इसमें कह रहा है तो बटे के रूप में है तो ये परमेय हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये परमेय नहीं होगा, तो भाई ये गलत कह रहे हैं, तो ये आपका असत्य है, असत्य है, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लेते हैं। देखिए चलिए चौथा नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि 7 बटे में माइनस का 8 है और बीच में प्लस लगा दिया है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि माइनस का ये 5 और बटे में 6 है। इसका आप देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें इसका करना है हर बराबर। ठीक है, 6 से इधर गुणा कराते हैं और उसके बाद से 8 से इधर ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ही गुणा सब कराते हैं। तो 6 7 6 42 का हो जाएगा 42, 6 8 48 तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, माइनस यहाँ पर लगाए रखिए, कोनो समस्या नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाए रखिए। 8 पचे 40 तो यहाँ पर हो जाएगा 40, फिर 8 छके 48 तो ये हो जाएगा 48। यहाँ माइनस है तो माइनस को यहाँ पर लगाए रखिए। ठीक, और गुणे में 3 बटे में ये 4 है। अब इधर भी वही काम कर देते हैं, तो इसमें क्या है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें पहले कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 हो जाएगा। 8 ये 8 चौका 32 माइनस का ये हो जाएगा 32, प्लस में 3 पचे 15 माइनस का हो जाएगा 15, फिर 6 चौका 24 यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा देखिए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ये वाला 42 और प्लस माइनस माइनस का ये वाला 40 और हर बराबर है तो 48, गुणे में 3 बटे में ये 4। अब यहाँ पर हर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब हम हर का इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो ऐसे करके एलसीएम ले लीजिएगा।
32 और ये 24 का जब इस तरीके से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर ये वाला 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 तो कटेगा नहीं। तो बस यही है, इसका आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ आपका कितना 96 हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 96। ठीक है। अब 32 में 3 से अगर गुणा करेंगे ये 96 हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 से इसमें भी 21 दिए कितना हो जाएगा 63, तो माइनस का ये वाला 63 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें कितना से करेंगे 4 चौका 16, 4 से करेंगे तो 15 चौका 60, ये हो जाएगा 60। ठीक है ना, ये 60 हो जाएगा और नीचे 4 से करेंगे तो ये वाला 96 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए क्या कर देंगे, तो अब इसमें क्या और कोई गुणा करने वाला है नहीं, अब कोई गुणा करने वाला नहीं है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 82 गुणे 3, फिर ये 4 8 32 का 2 4 चौके 16 और 3 19 192 और फिर ये कितना हो जाएगा 123 माइनस का 1 2 3 बटे में 96। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ कटने वाला देखिए, तो इसको अगर काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 छक्के 18 और 3 चौका 12 ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी कट सकता है, 3 चौका 12 और 3 इकानम 3, फिर नीचे वाला 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और उसके बाद से ये 3 दूना 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला फिर कट सकता है देखिए, तो इसको अगर हम काटें तो ये आपका कितना से कट जाएगा, 2 से अगर काटे, हाँ 2 से कट जाएगा ये, देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 चौका 8 2 इकानम 2, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा माइनस का 41 बटे में 32 और इधर ये माइनस यहाँ पर और 41 माइनस का 41 बटे में आपको हो जाएगा 32, दोनों बराबर है मतलब ये सत्य है ऐसे। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है दूसरा। ठीक है, दूसरा में क्या कहता है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो सत्यापित में मतलब कि इसको कुछ करना नहीं है, बस गुणा कर देना है और देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सत्यापित कर रहा है मतलब दोनों बराबर आना चाहिए। तो 2 गुणे 11 11 दूना 22 होता है, तो माइनस का ये हो जाएगा 22। ठीक है, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 56। ठीक, फिर बराबर में 11 दूना 22, ये हो जाएगा 22, 7 8 56। ठीक, 2 से काटने वाला इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से ये और 2 से ये नीचे से, तो 2 इग्रहियम और नीचे वाला ये 2 दूना 4 2 8 16 माइनस लगा करके, फिर ये भी माइनस का 11 बटे में 28, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सत्यापित कर दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 15 8 120, पहले देख लेते हैं क्या यहीं पर कोई काट सकता है क्या, तो इसमें काट तो सकते हैं बट ये इसको लिख कर काट लेते हैं, माइनस का ये 8 बटे में 9 गुण में ये 15 और ये 17, फिर यहाँ पर ये 15 बटे में 17 गुणे में माइनस का ये 8 बटे में 9। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 त्रिका 9 3 पचे 15, फिर 3 त्रिका 9 3 पचे 15। ठीक है, 5 8 40, माइनस के हो जाएगा 40 बटे में 17 51, फिर इधर 5 8 40 बटे में 17 51, दोनों बराबर है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए कटने वाला तो नहीं है, इसमें नहीं कटेगा, बस इतना ही है। अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर थर्ड नंबर बचा है, तो पहले रूट के अंदर वाला कर लेते हैं, तो माइनस का ये 8 बटे में हो जाएगा 7 गुणे 4, ये 4 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का ये 4 और बटे में 2 3 6, फिर इधर आ जाते हैं 8 का नाम 8, तो माइनस का 8 बटे में 7 दूना 14 गुणे में माइनस का ये 4 बटे में 3,
फिर गुणा कर लेते हैं, 8 चौका 32, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 32 बटे में इसमें देखिए एक कट भी रहा है, इससे ये वाला कट जाएगा या फिर इससे ये वाला भी कट जाएगा, तो इसको काट ले, चलिए एक बार गुणा कर लेते फिर काटेंगे। 7 छंग 42, 42 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो चुका है। फिर 8 चौका 32, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 32 बटे में 14 दिया 42। ठीक है, 2 से काटिए, तो 2 से अगर काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 छः 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 16 बटे में 21, दोनों आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो यही दोनों आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। ठीक है, प्रगुण, ये जो प्रगुण है ना, ये आपके बुक में पीछे अगर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका सिंपल इसमें गुणा कर देना है, ठीक है, लेकिन पहले इसमें तो रिक्त स्थान भरना है ना, यहाँ पर खाली स्थान उसको भरना है। तो देखिए इधर क्या क्या है और इधर क्या चीज़ नहीं है, तो बराबर की इधर माइनस का 3 बटे में 7 है, तो क्या नहीं है, तो 2 बटे 11 है, तो 2 बटे में 11 यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बटे में 11 7 77। इधर भी अगर करेंगे तो 2 2 3 6 हो जाएगा और इधर 11 7 77। ये बात इतना क्लियर हुआ। तो जब दो परमे संख्याओं का गुणा करने पे फिर से जो मिलता है वो हमें एक परमे संख्या में मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, और ये अपने तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके बुक में ही पीछे दिया हुआ है, ये क्रम विनिमय प्रगुण कब होता है। ठीक है, जब दो परमे संख्या गुणा करके एक परमे संख्या के रूप में ही फिर से बन जाता है, ये आपका क्रम विनिमय प्रगुण हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड में कहता है क्या, इसमें भी भरिए पहले, तो 11/3, 11/3 यहाँ पे है, फिर ये 3 बटा माइनस का 2, 3 बटा माइनस का 2 है, 2/3 नहीं है, तो यहाँ पर 2 बटे में 3 भरा जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, 3 परमे संख्या है, तो जब 3 परमे संख्या इसमें क्या हो गुणा करें और लास्ट में फिर एक परमे संख्या बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहचार्य प्रगुण। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये लास्ट में परमे संख्या बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस का ये 11 बटे में 3 ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 3 6, यहाँ पर 6 लिख लीजिए। ठीक है, और फिर 3 दूना 6, और ये माइनस में भी, तो माइनस का ये हो जाएगा 6। ठीक, फिर इधर आ जाते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर अब इधर आ जाइए, 11 दूना 22, माइनस का ये हो जाएगा 11 गुणे 2, फिर 3 3 का 9, फिर गुणे में 3 बटे में माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो ऊपर नीचे पहले तो ये काट देते हैं। ठीक है, जब काटेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, इसी के साथ में इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 11 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, इधर भी 11 बटे में 3 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये 1 2 3 परमे संख्या, जब इसको हमने गुणा किया है तो फिर क्या हुआ है, एक हमें परमे संख्या ही मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साहचर्य प्रगुण बोलेंगे इसको। ठीक, और ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और है, उसको देखिए। चलिए अब इसमें देखिए, माइनस का 5 बटे में 7 गुणे 2/5, माइनस का 5, ये 4 बटे में 7 है। अब इधर ये खाली जगह है, 5/7 है इधर, 2/5 इधर है, और ये 4 बटे में 7 ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ भरा जाएगा, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में क्या है कि जब हम क्वेश्चन को नोट कर रहे थे ना, तो ये वाला हमने ऑलरेडी भर दिया था, यहाँ पर भी आपका डैश डैश बुक में देखेंगे तो डैश डैश दिया, यहाँ पर भी आपको भरना है। ठीक है, तो भरना कैसे है, तो इधर ये से आपको देख लेना है कि 5/7 है,
5/7 इधर भी है, 4/7 है, 4/7 इधर ही है, 2/5 इधर है लेकिन इधर नहीं था, ठीक है। तो यही वाला चीज़ इसमें भरा जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट है तो 2/5 भरा जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक। तो अगर आपको देखेंगे तो 1 2 3 पर में संख्या इधर है और इधर देखेंगे तो 1 2 और ये 3 ऑलरेडी है और एक और भरना भी है, फिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर ये 5/7 है माइनस का, वो भी इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, फिर ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये 5/7, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2/5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जरूरी नहीं था, फिर इसी का गुणा इसके साथ उठा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये 5/7, फिर इसका इसमें करेंगे तो गुणे में माइनस का ये 4/7, इतना हो जाएगा, ठीक बराबर में। अब देखिए अब इसमें देख लीजिए कितना क्या इसमें चाहिए, माइनस का ये 5/7, ठीक, गुणे में ये 2/5, ठीक, प्लस में अब ये 4/7 यहाँ पे है लास्ट में, 4/7 यहाँ पर लास्ट में है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 5/7, तो ये यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5/7, ये चीज़ चाहिए, माइनस का 4/7। अब तो दोनों बराबर हो गया ना, तो ये तरीका था इसको करने का, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको फटाफट कर देते हैं, तो 5 दूना 10, तो ये माइनस का हो जाएगा 10, फिर 7×5 = 35, ये हो जाएगा 35, फिर माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 20/7 49। अब इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस का ये 10 और ये 7/35, फिर इधर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20/7 49, सेम आया है दोनों, ठीक है। अब जब यहाँ तक सेम आया है तो आगे भी ये दोनों सेम ही आने वाला है, ठीक। तो इसमें देखिए ये वाला कट भी रहा है तो इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 5×7 = 35, 5 दूना 10, 5×7 = 35, तो माइनस का 2/7 और गुणे में ये 20 में प्लस है ना, सॉरी गुणे नहीं प्लस बटे 49, फिर यहाँ पर माइनस का 2/7 प्लस में 20/49, ये चीज़, ठीक है। अगर हम 7 से इधर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हर बराबर करने के लिए 7 इधर भी 7 इधर भी और इसमें भी 7 7। अब यहाँ पर देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है, 7 दूना 14, तो माइनस का ये हो जाएगा 14 और बटे में 49, फिर 20/49, 20/49, 14 माइनस का 14/49, फिर ये प्लस का 20/49, ठीक। तो इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6/49 आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी 6/49 आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या ये कट सकता है किसी से, नहीं कटेगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए लगे हाथ इसको भी फटाफट कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 1 और ये वाला 2। अब इसमें सिंपल क्या करना है, इसमें गुणा ही करना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर हल, माइनस का 3 गुणे में ये माइनस का 10/9, ठीक है। फिर गुणे में ये वाला 18/5 और ऊपर नीचे कट जाएगा 1/6, 6 का नाम 6, 6×3 = 18, ठीक है। फिर 3 का नाम 3, 3×3 = 9, ठीक। फिर इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। अब एक बार लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काटा पीटी हो जाएगा, तो माइनस का ये 10, फिर इधर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और ये वाला गुणे में ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे ये वाला 5 और इधर गुणे में 1, तो अब इस 1 का कोई मतलब नहीं रहे, 5 दूना 10,
तो ये कितना हो जाएगा -2 और गुणे में 1 गुणे 1 कितना भी रहे यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, इससे ये खत्म करिए, 1/9 लिखिए, गुणे में 3/20 करिए, फिर गुणे में ये -4 करिए और गुणे में 6/-5 करिए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 3 3 का 9, 3 दूना 6 और उसके बाद से इसमें और क्या कर दिया जाए, माइनस से माइनस खत्म हो सकता है, फिर 4 1 का 4, 4 5 20। ठीक है, फिर 3 से ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा, 1 1 बचा, नीचे ये 5 बचा, फिर इधर कुछ बचा है, कुछ नहीं, इधर 2/5, तो 2 1 का 2/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा प्रश्नावली जो पूरा आपका अभ्यास है 1E है इसको हमने ख़त्म करा दिया है। तो इसके बाद से हम लोग 1F हल करने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।